दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारी जो सब्जियों की फसलें होती हैं, ज़्यादातर ये समस्या हमारे जो किसान भाई है, सबसे ज़्यादा समस्या ये सब्जियों की फसलों में आती है कि चाहे वो किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो, उसमें हम जो शुरुआती स्टेज में जो रोग आते हैं उनकी जो पहचान तो हम सही तरीके से कर लेते हैं और स्प्रे भी सही सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है और आखिर तक मतलब 2-3 महीने में हमारी फसलें जो है ज़्यादातर रोगों से ग्रसित हो जाती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिल पाता है और कई बार तो इतनी भयंकर बीमारियां आ जाती हैं कि वो कंट्रोल में भी नहीं आ पाती हैं। और स्प्रे भी हम सही सेलेक्ट करते हैं बीमारी के अनुसार, उसके बावजूद भी हमें सही रिजल्ट इसका नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टमाटर की क्रॉप पर। और आप अगर टमाटर के अलावा किसी भी तरह की सब्जियों की खेती करते हैं, स्प्रे का जो शेड्यूल है आपको शुरुआती स्टेज में इसी तरह से रखना है जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक टमाटर के प्लांट के पास ले चलता हूँ और इसमें आप ऊपर के जो कच्चे पत्ते हैं उनको आप देखेंगे। जो ऊपर के पत्ते हैं बारीक सलवटें वगैरह इसमें पड़ गई है, नीचे के जो पत्ते हैं वो एकदम स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर के पत्तों में आप देखिए बारीकी से सलवटें सी हैं। और ये जो मच्छर आपको दिखाई दे रहे हैं यही होते हैं जो शुरुआती जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं शुरू के दिनों में इसी तरह के जो मच्छर वगैरह होते हैं, थ्रिप्स वगैरह, इन्हीं का अटैक होता है। ये रस चूसते रहते हैं और उनके बाद इनका जो हमारे जो पत्ते होते हैं वो सिकुड़ते रहते हैं और उसी की वजह से जो आगे से आगे बीमारियां बढ़ती जाती हैं, वायरस वगैरह भी आते जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्प्रे में गलती क्या करते हैं, यहाँ पे जो रस चूसक कीट के लिए बहुत सारे मतलब स्प्रे वगैरह आते हैं, इंसेक्टिसाइड बहुत सारे आते हैं, लेकिन शुरुआती स्टेज में हम क्या करते हैं, जो हैवी इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका चुनाव कर लेते हैं। और जैसे ही हमारी फसल 20-25 दिन की होती है उसी स्टेज में जो हैवी इंसेक्टिसाइड का हम जो स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद जो अगला जो हम स्प्रे करेंगे उसमें हमें और भी हैवी स्प्रे लेने पड़ेंगे। जैसे कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जैसे शुरुआती स्टेज में जैसे ही हमारा प्लांट 20-25 दिन का होता है और कोई रोग आया, जैसे कोई रेस्ट चूसक कीट या थ्रिप्स वगैरह अटैक होता है, तो या तो इमिडाक्लोप्रिड 75% का स्प्रे कर देते हैं, कुछ किसान भाई सोलोमोन का कर देते हैं। और अगर सुंडी वगैरह का अटैक होता है तो शुरुआती स्टेज में ही कोराजोन लाकर और उसका स्प्रे कर देते हैं। तो इससे हमारा जो क्या होगा, आगे जो जब हमारी फसल आगे धीरे धीरे बड़ी होगी और आगे जब हम नेक्स्ट स्प्रे हमें लेने पड़ेंगे उस समय हम दोबारा वही स्प्रे लेंगे तो वो उतना काम नहीं करेंगे जितना उनको करना चाहिए और उसके बाद हमें और भी हैवी स्प्रे यहाँ पे काम में लेने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास चाहे किसी भी तरह की फसल है, आप पहला स्प्रे जब भी निकालें तो एकदम हल्के या मीडियम जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उन्हीं का स्प्रे निकालें। और इस तरह से अगर आप शेड्यूल बना के रखेंगे, शुरुआत में एकदम हल्का इंसेक्टिसाइड लेना है, उसके बाद में थोड़ा हैवी लेना है, उसके बाद में जब आप तीसरा या चौथा स्प्रे कर रहे हैं, जब कीटों की संख्या या रोग मतलब थोड़े हैवी हो जाए, उसके बाद आपको जो हैवी इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका प्रयोग कर रहा है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। और अभी जो हम जो टमाटर की फसल पे बात कर रहे हैं, जो इंसेक्ट इसमें दिख रहे हैं आप, तो इसमें आप जो शुरुआती स्टेज में आप जो स्प्रे करें तो आप इसमें यहाँ पे फिप्रोनिल काम में ले सकते हैं, फिप्रोनिल 5% SC में। और ये आपको लिक्विड फॉर्म में लेना है, दानेदार फॉर्म में भी आता है फिप्रोनिल, वो नहीं लेना है। लिक्विड फॉर्म में जो फिप्रोनिल आता है 5% SC में, वो आपको काम में लेना है और प्रति टैंक 30 ml आपको इसकी डोज रखनी है। और दूसरा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दूसरा भी आप काम में ले सकते हैं, थाइमाथोक्सम 25% WG, ये आप 10 ग्राम प्रति टैंक के हिसाब से काम में ले सकते हैं। ये दानेदार फॉर्म में आएगा, इसका स्प्रे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, टमाटर की फसल में आप कोई सा भी चाहे स्प्रे करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोग टमाटर की फसल में आते हैं वो अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट जैसे झुलसा वगैरह रोग होते हैं। इस तरह के जो रोग आते हैं यानी फंगीसाइड से संबंधित जो रोग होते हैं वो ज़्यादा आते हैं टमाटर में। तो आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, साथ में फंगीसाइड जरूर ऐड कर लें। अगर आपकी फसल में झुलसा का या अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट जैसे जो रोग होते हैं वो अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तब भी आप जो फंगीसाइड है वो साथ में ज़रूर ऐड कर लें। और जब फसल आपकी स्वस्थ दिख रही है, शुरुआती स्टेज में अगर आप ले रहे हैं फंगीसाइड, तो आप साफ पाउडर काम में ले सकते हैं, मैनकोजेब, कार्बेंडाजिम 12 और 63% वाला। और अगर आपको झुलसा रोग के संकेत दिखाई दे रहे हैं अपनी फसल में, तब आपको इंट्राकोल पाउडर काम में लेना है, जिसमें प्रोपिनेब आता है, वो आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने टमाटर की फसल हो या अन्य किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो, बताए गए तरीके से शुरुआती स्टेज में अपने जो स्प्रे का शेड्यूल इस तरह से रखते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें हर स्प्रे काम भी अच्छी तरीके से करेगा और आपका जो स्प्रे का जो रिजल्ट है वो भी आपको अच्छा मिलेगा। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।